हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे विटामिन के बारे में जिसका आजकल अधिकतर लोगों में डेफिशिएंसी देखा जाता है। तो ये जो विटामिन है ये हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन डी जनरली दो फॉर्म्स में पाया जाता है, दैट इज D2 एंड D3। D2 को एरोगोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है एंड D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। D2 जो होता है वो अधिकतर हमारे शरीर में जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में जाता है, बट D3 जो है ये हमारे शरीर में अपने आप ही प्रोड्यूस होता है। ये जनरली जो है हमारे स्किन इसमें सिंथेसाइज होता है एंड लिवर और किडनी इसको हेल्प करता है एक्टिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने। आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स होंगे? पेन इन बोन्स या फिर जो आपकी हड्डियां हैं उनमें दर्द महसूस होगा, वीकनेस, फटीग, लेथार्जी, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, बहुत ही थकान महसूस होगा एंड साथ ही में आपकी हेयर फॉल आपको दिखने मिलेगा अधिकतर मात्रा में, या फिर वेट गेन भी दिखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो मेंटल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या मूड स्विंग्स देखा जा सकता है। ये सारे लक्षण विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन में ये ऐसी परिस्थिति को डेवलप कर लेता है जिसको चिल्ड्रंस की केस में रिकेट्स कहा जाता है एंड एडल्ट्स की केस में ऑस्टियोमैलाशिया कहा जाता है। टेस्ट करवा ले तो आपको पता चल जाएगा। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को अपने शरीर में रोकने के लिए आप क्या करेंगे? मेडिसिन के साथ साथ अपने खाद्य पदार्थों में विटामिन डी सप्लीमेंट्स वाले खाद्य पदार्थ जो है वो ग्रहण करें, जैसे कि मिल्क, एग, मीट, फिश और कॉड लिवर ऑयल जो होता है फिश का, ये सबसे अच्छा सप्लीमेंट है विटामिन डी के लिए। इसके अलावा आप टोफू या फिर योगर्ट, साथ में ब्रोकली भी बहुत ही अच्छा है विटामिन डी के लिए। और साथ ही में जो हमको नेचुरली मिल रहा है, जो मैंने कहा था कि D3 जो है हमारे स्किन में सिंथेसाइज होता है, ये हमें सनलाइट से मिलता है, सनलाइट एक्सपोजर। आपका अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए बिफोर 12 नून या फिर 12 नून के आसपास जो मिड डे होता है, इसमें आप सनलाइट का एक्सपोजर ले तो आपके शरीर में विटामिन डी का बहुत ही अच्छा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये एक फैट सोल्युबल विटामिन है, मतलब ये फैट्स जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके साथ साथ है, इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उस समय में बहुत ज़्यादा अच्छा देखा जाए। मान लीजिए आप कोई भी विटामिन डी एनरिच सप्लीमेंट्स खा रहे हैं और साथ में आपने नट्स वगैरह भी कुछ लिया है तो इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो सकता है, क्योंकि नट्स वगैरह जो है ये आपके फैट्स या फिर ऑयली डाइट में पड़ता है और वो विटामिन डी के सोल्युबिलिटी या फिर एब्जॉर्प्शन में हमारे शरीर में अधिकतर मात्रा में हेल्प करता है। यही थे लक्षण और यही थे क्या क्या डाइट्स आपको मेंटेन करने हैं। सारे लक्षण दिख रहे हैं तो जाके एक बार टेस्ट करवा लीजिए और जो मैंने आपको बताया है वो सप्लीमेंट्स खाद्य पदार्थ में रखिए ताकि आपको विटामिन डी की कमी ना हो।